हेलो एवरीवन, आज मैं दो संतों की कथा सुनाने जा रही हूँ। जिसमें से कथा में है कि दो संत रहते थे। एक तपस्या करता था और मंत्र जप करता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम भगवान को भोग लगाता था, फिर भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि आए। नारद मुनि ने दोनों संतों से पूछा, तुम लोग भाई किस बात की झगड़ा कर रहे हो। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास एक हीरे की अंगूठी रख दी। एक एक अंगूठी जब रख दी तो पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा संत भगवान का भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान की भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जगा, क्योंकि उसे भरोसा है कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद मुनि आए। दोनों संतों से पूछा, अब आप बताएं कि आप दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे वह खड़ा हुआ तो उसने आसन के नीचे छिपी अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने कहा, उसने कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत ने चोरी करने की बुरी आदत है। उसमें भक्ति के समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसका कारण यही है कि वही संत बड़ा है जो भोग लगाकर भगवान का भजन करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो दूसरे के कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। बोलो राधे राधे।